मोअज़्ज़ज़ अरबाब मिंबर पे करे इखलास हजरत अक़दस शहजादे खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत मौलाना भैया रज़ाए रसूल साहब खतीब हिंदुस्तान नाज़िश खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब पे करे इखलास हजरत मौलाना कारी मोहम्मद आशिक साहब हाज़रीन महफिल मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा दीगर नाइबीन मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माए वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाहे रिसालत में बाबाज़े बुलंद हदिये दुरूद सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना व शफीअना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, दिल की अता गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबाद कि आप और हम इस वक्त किसी दुनियादार की नहीं बल्कि अमानते आला हजरत की बारगाह में अपनी अकीदतों को लेकर हाजिर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बड़ी अच्छी अच्छी नातें और मनकबतें आप समाप्त कर चुके, मेरे बाद अच्छे अच्छे खिताबात आपको सुनने हैं। हम अकीदत लेकर आए हैं। मुसलमानों, आज हम सब के मरकज़ अकीदत हुजूर पीरे तरीक़त अमानत आला हजरत शेख तरीक़त हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद अमानत रसूल रज़बी कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान बज़ाहिर हमारी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन यह अकीदा भी रखना और अकीदत भी रखना कि अगरचे बज़ाहिर वो हमारी आंखों के सामने नहीं है, हम उन्हें ज़ाहिरी तौर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो अपने मज़ारे पुरनवार से हम सबको देख रहे हैं, हमारी अकीदतों को देख रहे हैं। तो आओ कुछ कहने से पहले आला हजरत, अब आप मुझे देखो मत, सुभान अल्लाह बोलो। आला हजरत
कौन आला हजरत? वो आला हजरत कि जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के अकीदे और ईमान की हिफाजत करते हुए कहा था कि सूना जंगल, सुभान अल्लाह हज़रत, क्या बात है, वाह 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 वाह। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आला हजरत का एक कलाम और उस पर तज़मीन के 2-3 बंद के अश्क आंखों से बहाने वाले, अश्क आंखों से बहाने वाले, गम की रूदास सुनाने वाले, अहले खाना को रुलाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं और परचमे इश्क उखड़ने का नहीं, परचमे इश्क उखड़ने का नहीं, बागे ईमा उजड़ने का नहीं, राहे हक से मैं बिछड़ने का नहीं, सुन ले आदम बिगड़ने का नहीं, वो सलामत हैं बनाने वाले। सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, मिस्ल तेरा कोई पैदा ना हुआ, जी, क्या बात है हज़रत। मिस्ल तेरा कोई पैदा ना हुआ, माँ किसी ने तेरे जैसा न जना। यही हस्सान और रुबाहा ने कहा, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और या रसूल अल्लाह, दिन है अब कैसे गुजरता मेरा, हाल मस्तूज है कैसा मेरा, जाने कब फिर हो बुलावा मेरा, हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले। और बाग में शाख हरी सूनी है, हर फजा आज बड़ी सूनी है, सब्ज मौसम में कली सूनी है, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। हजरत, चंद जुमले आपकी बारगाह में, बहुत लंबी खिताबत का वक्त नहीं बल्कि उनकी बारगाह में अकीदत के मोती अल्लामा खतीबुल हिंद अल्लामा अहमद रजा मंजरी तशरीफ फरमा है। दुनिया सुन्नियत के मशहूर खतीब की हैसियत से आज क़यादत फरमा रहे हैं। मुसलमानों, इस दुनिया रंगो बू में कितने लोग आए चले गए, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। जो आया है उसे एक न एक दिन दुनिया से जाना है। अपने मुर्शिद का तसब्बुर रखें और मेरी ये गुफ्तगू सुने जी। जो आया है उसे एक न एक दिन दुनिया से जाना है, यानी एक न एक दिन हमें और आपको सबको अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर देना है। मगर मेरे अजीज याद रखना, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी को मौत के हवाले करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी को मौत के हवाले नहीं बल्कि जिंदगी को जिंदगी देने वाले के हवाले करते हैं। जो जिंदगी को मौत के हवाले करते हैं वो यकीनन मिट जाते हैं, और जो जिंदगी को जिंदगी देने वाले के हवाले करते हैं वो हमेशा के लिए ऐसे जिंदा होते हैं, ऐसे जिंदा होते हैं कि जिनके कदमों से न जाने कितनों को जिंदगी मिलती है। और जमाना ये पुकार के कहता है कि या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए कितने जाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से अमान
अमानत आला हजरत अल्लामा नसीम मिसबाही साहब क़िबला। हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको दुनिया से जाना है, क्या बात हजरत। एक न एक दिन सब चले जाएंगे, मगर मेरे अजीज याद रखना, आदमी मरता है, तारीख कभी नहीं मरती है। आदमी मरता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। आदमी मरता है, उसकी करामतें नहीं मरती। आदमी मरता है, कारनामे कभी नहीं मरते। यही वजह है कि आज सदियां गुजर गई, फिर कभी राज चौहान मर गया, मगर गरीब नवाज आज भी जिंदा। दिल्ली के राजे महाराजे मर गए, मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया आज भी जिंदा हैं। हजरत महबूब इलाही आज भी जिंदा हैं। रोहिलखंड के नवाब मर गए, मगर बरेली के आला हजरत आज भी जिंदा हैं। पीलीभीत के शाजी मियां आज भी जिंदा हैं, और पीलीभीत के अमानत रसूल आज भी जिंदा। बेशक वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से अमानत आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। हजरत, आदमी मरता है, तारीख बोलो यार, बड़े खामोश बैठे, सुभान अल्लाह बोलो। अब मैं आपके सामने एक शख्सियत का तस्करा करूं। कौन शख्सियत जो जाहिरी तौर पर आज हमारी आंखों के सामने नहीं, लेकिन खुदा की कसम कैसी शख्सियत थी, कैसी शख्सियत थी, जिन्हें बुजुर्ग देखते थे तो एहतराम के लिए खड़े हो जाते। माशाअल्लाह। कौन शख्सियत? वो शख्सियत जिन्हें जमाना आज कह रहा है अमानते आला हजरत, माशाअल्लाह। करामते आला हजरत, खलीफे मुफ्ती आजम, खलीफे बुरहाने मिल्लत, खलीफे मुजाहिदे मिल्लत, खलीफे मौलाना कुतुबुद्दीन मदनी, खलीफे हुजूर कुतुबुद्दीन तिरमिजी, खलीफे हुजूर असरुल उलमा। क्या बात है। सुभान जितने बुजुर्गों ने जिस शख्सियत का एहतराम किया, जिन्हें माना, जिनकी तारीफ की, और ताजदार अहले सुन्नत के बारे में तो ये आलम कि अपना रूहानी बेटा मानते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन शख्सियत? अपने उलमा की मौजूदगी में चंद मालूमाती बातें। जी। ये शख्सियत जिन्हें जमाना बज़ाहिर तो कारी साहब के नाम से जानता था, मगर कारी साहब क्या थे ये तो बुजुर्गों से पूछो। कब पैदा हुए थे? तो तारीख बताती है 1956 में इस पीलीभीत के उसी मकान में कारी अमानत रसूल साहब पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1956 में। और आला हजरत कब पैदा हुए? 1856 में। जी। क्या बात। आला हजरत पैदा हुए 1856। उनकी करामत कारी साहब की शक्ल में 1956। और पैदा कहां हुए थे? एक तरफ से शाजी मियां देख रहे हैं, वाह सुभान अल्लाह। जरा बोलो यार दूर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर से शाजी मियां की नजर है, सामने से मुहद्दिस सूरती की नजर है कि ये आने वाला आया है। ये कौन आया है? ये वो आया है। और कौन आया है? किसके घराने में आया है? ये भी जरा थोड़ा सा सुनिए कि कारी अमानत रसूल किसके लाल हैं, किसके बेटे हैं, जिन्हें जमाने ने कहा शमसुल फयूज, हजरत हाजी हिदायत रसूल। सुभान अल्लाह। हाजी हिदायत रसूल कौन, किसके बेटे हैं? तो उस जमाने के बड़े अजीम बुजुर्ग हुआ करते थे, जिन्हें जमाना अल्लामा फैज रसूल कादरी के नाम से जानता है। ये फैज रसूल कौन? हाजी फैज रसूल वो है जो सैयदी सरकार आले रसूल महरबी अलैहिर्रहमा के मुरीद हैं, आला हजरत के पीर भाई। और फिर उनके वालिद कौन? ये हैं हजरत हाजी गुलाम रसूल। किसके मुरीद हैं? हजरत हुजूर अच्छे मियां साहब महरबी अलैहिर्रहमा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। कारी साहब किस घर में पैदा हुए थे?
हजरत हाजी हिदायत रसूल अलैहिर्रहमा का। और हाजी हिदायत रसूल जानते हो कौन? बाबुल हदीस के नाम से मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा दर्स हदीस दिया करते थे। तो उस जमाने में हजरत हाजी हिदायत रसूल के वालिद मुहद्दिस सूरती के यहाँ बैठा करते थे, दर्स हदीस में शामिल होते थे, मुहद्दिस सूरती से मुलाकातें करते थे। एक दिन मुहद्दिस सूरती की बारगाह में रामपुर से चलकर वो अजीम शख्सियत आई जिन्हें जमाने ने कहा था शेर बेशे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा हाजी हिदायत हजरत अल्लामा हिदायत रसूल रामपुरी अलैहिर्रहमा, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम कि आला हजरत ने जो कहा कि तेरी क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तो शेर क्या दबे जिस पे हिमायत का हो। तो आला हजरत ने ये इशारा किया था हजरत हाजी हिदायत रसूल रामपुरी की तरफ। और जमाने में जिन्हें शेर बेशे अहले सुन्नत कहा जाता था, हजरत हाजी हिदायत रसूल रामपुरी अलैहिर्रहमा मुहद्दिस सूरती की बारगाह में हाजिर हैं। मुहद्दिस सूरती बैठे हुए हैं, हाजी अल्लामा हिदायत रसूल रामपुरी बैठे हैं। ऐसे में हजरत हाजी फैज़ रसूल हाजिर होते हैं और मुहद्दिस सूरती कहते हैं बताइए हाजी साहब आज अचानक कैसे आए? अब तो इल्म हदीस का वक्त नहीं है, दर्स नहीं हो रहा है, आप कैसे आए हैं? तो कहने लगे हुजूर घर पे बच्चे की पैदाइश हुई है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बच्चे की वलादत हुई है, इसलिए आया हूं कि आप इतने उलमा हैं, बच्चे का नाम तजवीज कर दें। तो कारी साहब हजरत मुहद्दिस सूरती ने हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत से कहा हुजूर ये हमारे दरबार में हमेशा रहते हैं, दर्स हदीस का इन्हें बड़ा शौक है, बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनके यहाँ बेटा हुआ है उसका नाम तजवीज कर दें। तो नाम तजवीज किसने किया? शेर बेशे अहले सुन्नत अल्लामा हिदायत रसूल रामपुरी फरमाते हैं कि फकीर का नाम हिदायत रसूल है, इसलिए इस बच्चे का नाम भी हिदायत रसूल। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत शम्सुल फयूद हाजी हिदायत रसूल रामपुरी हाजी हिदायत रसूल अलैहिर्रहमत व रिज़वान के घर वो बच्चा पैदा हुआ जिन्हें हम सब अपना मुर्शिद गिरामी, मुर्शिद तरीकत, खलीफा मुफ्ती आजम के नाम से जानते हैं। पैदाइश हुई, पैदाइश के बाद इब्तिदाई तालीम वालिद गिरामी से हासिल की और फिर पढ़ने के लिए कहाँ गए, किसकी बारगाह में गए? तो जानते हो कुतुबे पीलीभीत हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियां अलैहिर्रहमत व रिज़वान, जो अपने वक्त के ऐसे साहिबे कमाल, ऐसे साहिबे कमाल वली हैं कि जिनके कमाल का अदना हिस्सा जिसे मिल गया वो भी साहिबे कमाल हो। बेशक बेशक हजरत शाजी मोहम्मद शेर मियां अलैहिर्रहमा क्या है? तो एक और तारीख सुनिए, ये इलाका रोहिलखंड कहलाता है। इस इलाके के नवाब हाफिज रहमत खां जिन्होंने सबसे पहले पीलीभीत शरीफ में जामा मस्जिद बनाई थी। जामा मस्जिद बनने के बाद इस मस्जिद के सबसे पहले जो खतीब व इमाम हुए थे वो हजरत शेख नूरुद्दीन अखबन रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत शेख नूरुद्दीन अखबन अपने वक्त के ऐसे वली कामिल थे, ऐसे वली थे जो कभी कभी शेर की शक्ल में जाहिर होते थे और लोग शेर को देखकर डंडे बंदूक लेकर जब शेर को मारने के लिए जाते करीब जाके देखते तो शेर नजर नहीं आता, हजरत शेख नूरुद्दीन नजर आया करते थे। अब लोग परेशान होने लगे। एक दिन जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लोगों ने हकीकत में शेर को देखा, पूरा शहर बाहर निकल के आया, डंडे बंदूक के लिए शेर को मारने के लिए आगे बढ़े। शेर मस्जिद के अंदर चला गया, ये भी मस्जिद के अंदर गए, काफी देर तक उस शेर को ढूंढते रहे मगर शेर नजर नहीं आया। तो मस्जिद के गुस्ल खाने से हजरत शेख नूरुद्दीन अखबन गुस्ल करके बाहर आए। आपने लोगों के हाथों में डंडे बंदूकें देखी तो फरमाया ऐ लोगों ये डंडे बंदूक क्यों लेकर आए हो, किसे मारने के लिए आए हो? आपने लोगों ने कहा हुजूर अभी अभी हमने शेर को देखा है, उस शेर को मारने के लिए आए हैं। तो आपने फरमाया ऐ लोगों वो शेर नहीं था बल्कि वो शेर इस बात की पहचान था कि मेरे बाद इस पीलीभीत में एक ऐसा शेर पैदा होगा जिसकी शक्ल भी शेर की तरह होगी, नाम भी मोहम्मद शेर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी उर्से अमानते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। वो शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहिर्रहमा
जिनके हकीकी भांजे हजरत कारी गुलाम मोहिउद्दीन खान हल्द्वानी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो बहुत बड़े आलिम भी, अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल, कारी साहब उन्हीं की बारगाह में हाजिर हो, शाजी मियाँ के फैजान से माला माल किया। अब सैयदी सरकार मुफ्ती आजम अलैहि रहमा की नजर पड़ी। कौन मुफ्ती आजम? वो मुफ्ती आजम व आलम जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर इश्क़ रसूल और सुन्नत मुस्तफा एक हो जाए तो मुस्तफा रजा की सूरत बन जाए। सुभान अल्लाह। आला हजरत के लाडले बेटे ने सिर्फ खिलाफत ही नहीं दी, बल्कि एहतराम तो इस हद तक मलहूज रखा कि हजारों खुलाफा की मौजूदगी में, बुजुर्गों की मौजूदगी में, जब भी नमाज का वक्त आता था तो नजर उठाते थे, और नजर उठा के सब पर नजर गई, और जब कारी साहब पर नजर पड़ती थी तो फरमाते थे अमानत रसूल आगे आओ, और मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो। यह है कारी साहब की शख्सियत। और कौन नहीं जानता है हुजूर बुरहाने मिल्लत। कौन बुरहाने मिल्लत? जिन्हें आला हजरत अपना रूहानी बेटा कहते थे, खलीफे आला हजरत हैं। आला हजरत अपने शेरों में जिनका जिक्र करते हैं कि आलुर रहमा बुरहानुल हक, शर्त पे बर्क गिराते ये हैं, मेरा अमजद मज्द का पक्का, उससे बहुत खशियाते ये हैं। वो बुरहाने मिल्लत बरेली शरीफ आए, ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम से मुलाकात हुई। कहाँ जा रहे हैं? कि मैं हुजूर पीलीभीत शरीफ जा रहा हूँ। कहा क्यों जा रहे हैं? कहा आपके आबा अजदाद की जो अमानतें मेरे पास हैं, आपकी अमानत को देने जा रहा हूं। क्या बात, सुभान अल्लाह। का ये थक गए क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कारी साहब की शख्सियत, मुजाहिद मिल्लत। कौन मुजाहिद मिल्लत? जिन्होंने वक्त और हालात से टक्कर ली थी और बार बार जेल जाते थे और कहते थे कि जेल जाने में मुझे यूं मजा आता है कि बाप दादा का तरीका सुन्नत सज्जाद है। वो मुजाहिद मिल्लत पीलीभीत शरीफ आए और सिलसिले कादरिया की सारी अमानतें कारी अमानत रसूल को देकर चले। ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा मदीने शरीफ में बुलाकर जिन्हें खिलाफत से नवाजे, अल्लामा कुतुबुद्दीन तिरमिज़ी जिन्हें खिलाफत से नवाजे। अब मुझे बताओ कैसी अजीम शख्सियत के मालिक? तो मुसलमानों 1956 में पैदा होने वाली ये अजीम शख्सियत रमजान का मुहर्रम का महीना था, जिसमें तशरीफ लाए थे। जुमे का दिन था और विसाल रमजानुल मुबारक में इसका तस्करा मैंने बाज़ाब्ता अपने मकाले में कर दिया है कि ये क्या वजूहात हो सकती हैं, इसे सिर्फ अहले इरफान ही समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको सबको उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। मौलाए करीम उनके जानशीन और उनके खलीफा खलीफा ताजुश शरिया शहजादे हुजूर अमानत आला हजरत मौलाना भैया रज़ाए रसूल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद। आज का ये पैगाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।